साथियों नमस्कार। आज बायोलॉजी के एक और टॉपिक में चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलते हैं और इसमें क्या होता है देखो, मतलब रेस्पिरेटरी क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र का मतलब वो होता है कि हम जो शरीर में, मतलब हम बहुत कुछ बाहर से जो है, बाहर से क्या मतलब हम सब खाते हैं पीते हैं, उसमें सारी चीज़ तो शरीर में लग नहीं जाता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो खाए बस शरीर में रह गया, कुछ निकलता भी है उसी चीज़ को, मतलब जो जो बाहरी चीज़ शरीर के अंदर अवशेष के रूप में बच जाता है, जो शरीर में लगने के बाद जो बच जाता है उसको उत्सर्जन कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, शरीर के अंदर बेकार चीज़, अवशेषी चीज़ को, अवशेष को, मतलब भोजन के अवशेष को या फिर जो भी हम खाते हैं, तो शरीर के अंदर बेकार चीज़ को बाहर निकालने के काम को उत्सर्जन कहते हैं, बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसमें बहुत सारे जैसे मान लो जो अंग जो है शरीर के अंदर, जो अंग ये काम करता है बाहर निकालने की, उसको उत्सर्जन अंग कहते हैं, उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो मतलब शरीर के वैसे अंग का समूह जो अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसमें बहुत सारा अंग होता है, देखो जैसे फेफड़ा हो गया, लंग्स, त्वचा हो गया, स्किन, लीवर हो गया, मतलब लीवर, ठीक है, फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया, लीवर हो गया, आंत हो गया, बड़ी आंत, किडनी हो गया, वृक्क, किडनी। तो ये सब जो है कुछ ना कुछ चीज़ों को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे हम पहले नंबर में फेफड़ा को लें, लंग्स को, तो ये फेफड़ा जो है, जैसे मान के चलो कि हम सांस लेते हैं तो अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलता है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड तो शरीर के लिए बढ़िया चीज़ है नहीं, ख़राब चीज़ है, अवशेषी पदार्थ है, तो उसको बाहर निकाल देता है कौन? फेफड़ा निकाल देता है। अब फेफड़ा निकालने कौन चीज़ निकालने का काम करता है? गैस निकालने का काम करता है, मतलब जो वाष्पशील पदार्थ है, मतलब जो पानी को भी ये वाष्पशील पदार्थ, मतलब पानी को, इसको भी निकालता है। और ये फेफड़ा CO2 निकालता है, मतलब गैस, CO2 को, पानी को निकालता है, वाष्पशील पदार्थ को भी निकालता है। जो 400 ml पानी निकालता है ये दिन में फेफड़ा, तो CO2 निकाल देगा, H2O निकाल देगा, मतलब वाष्पशील कहेंगे इसको, ये चीज़ निकालता है, ठीक है। जैसे मान के चलो हम थूक फेंक देते हैं, मतलब फेफड़ा में ही बलगम जम जाता है, तो बलगम को भी निकाल देगा कौन? बलगम को निकाल देता है फेफड़ा। जैसे हम थूक फेंक दिए तो थूक भी उत्सर्जी पदार्थ हो गया, थूक, खखार, ये सब भी क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। तो त्वचा एक दूसरा नंबर में हम मान लेते हैं, त्वचा को लेते हैं, फेफड़ा की उत्सर्जी समझ गए, CO2 लेते, O2 ऑक्सीजन लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो वो क्या हो गया? अब उत्सर्जी अवशेषी पदार्थ हो गया, तो उत्सर्जन कर देता है कौन? फेफड़ा। CO2 का भी उत्सर्जन करता है, CO2, और जल का भी उत्सर्जन करता है। बलगम जो फेफड़ा में जम जाता है उसका भी उत्सर्जन करता है। त्वचा में देखो, ये त्वचा मतलब स्किन होता है, चमड़ी, ये पसीना का तो उत्सर्जन करता ही है। पसीना भी क्या है शरीर के लिए? मतलब पानी तो शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन ज़्यादा पानी शरीर के लिए थोड़ी उपयोगी है। वो ज़्यादा पानी पसीना के रूप में भी बाहर निकलता है, तो पसीना भी क्या हो गया? अवशेषी पदार्थ हो गया, तो उसका उत्सर्जन त्वचा कर देता है। चमड़ी, स्किन से तो पसीना निकलता है, चमड़ी में ही स्वेट ग्लैंड होता है, मतलब पसीना की ग्रंथि होता है, तो उससे पसीना निकलता है। और इसमें क्या निकल जाएगा? पसीना। चमड़ी से क्या निकल जाएगा? पसीना। और सीबम निकलता है। सीबम मतलब ये कहते हैं कि शरीर के लिए ऑयल होता है, ऑयल मतलब तेल। ये सीबम तेलीय पदार्थ चिपचिपा होता है। ये नाक पर देखेंगे कि आप तेल लगाए ही नहीं हैं, लेकिन नाक पर जो है, यहाँ मतलब मुंह पर, या फिर मतलब किसी का स्किन जो है ऑयली होता है, तो मतलब पूरे चमड़ी में जो है वो ये सीबम निकलता रहता है, तो मतलब कहता है कि ऑयली स्किन है, तो ये जो है चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो वही सीबम है। तो चमड़ी से सीबम निकल जाएगा। लीवर,
लीवर जो है लीवर ये जैसे मान के चलो भोजन करते हो तो बहुत सारा प्रोटीन का भी भोजन करते हो। तो प्रोटीन के भोजन जब करते हो तो उसमें जो है प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। अब एमिनो एसिड जब बनता है तो उस समय अमोनिया बन जाता है। एमिनो एसिड के बनने के समय अमोनिया बन जाता है, और अमोनिया जब बनता है तो शरीर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, अवशेषी पदार्थ हो गया, मतलब जो शरीर के लिए ठीक नहीं है उसे अवशेषी पदार्थ कहते हैं। अब उसे बाहर निकालना जरूरी होती है, लेकिन अमोनिया इतना खतरनाक होता है तो लीवर को जो है अमोनिया को यूरिया में बदलना पड़ता है। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अब यूरिया जो है कम खतरनाक होता है। अब यूरिया जो है ये अमोनिया को किस में बदल दिया, यूरिया में। अब यूरिया किडनी में जाएगा, यूरिया किस में जाएगा, किडनी में, वृक्क में। अब किडनी से जो है वो यूरेटर में जाएगा, फिर मतलब ब्लाडर जो है, जो मूत्र ग्रंथि, उसमें ये जाके रुकेगा। फिर जब मूत्र यूरिन करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। तो मतलब अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को किस में बदल देगा, यूरिया में बदल देगा। अगर जो है मतलब ये जो आप देख रहे हैं अमोनिया को, ये अमोनिया शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इसीलिए जब ये अमोनिया मान लो शरीर में अगर नहीं बदला जाए तो शरीर को बहुत प्रॉब्लम होगा, शरीर में दर्द होने लगेगा, शरीर बेचैन हो जाएगा इतना खतरनाक होता है। तो हम इसके बारे में अभी आगे जिक्र करेंगे। मतलब आंत, आंत, ये बड़ी आंत जो होता है, जब हम भोजन खाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन का जो पचा हुआ भाग है, मतलब पानी वाला भाग, पानी को सोख लेता है बड़ी आंत, ठीक है। उससे कि जो बचा हुआ भाग है, मतलब पानी को सोख लेगा तो वो ठोस पदार्थ बच जाता है, उसको मल। अब मल को छोड़ देता है ये, अब पानी को सोख लेता है तो वो मल जो है बाद में एनम में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, बड़ी आंत मल का उत्सर्जन करता है, ठीक है। बड़ी आंत किसका उत्सर्जन कर देगा, मल का। पचा हुआ भोजन का जो पानी है, पचा हुआ जो भोजन है वो पानी के रूप में बच जाता है, और वो पानी को खींच लेता है और बाकी पदार्थ को रहने देता है। वही बाकी पदार्थ मल बन जाता है, मल एनम में जाता है, फिर जब बाथरूम करते हो तो निकल जाता है। बड़ी आंत हो गया। तो फेफड़ा क्या करता है, CO2 निकाल देता है। सांस लेते हो तो CO2 बनता है कि नहीं, तो CO2 निकालता है। अब CO2, फेफड़ा जो है गीला रहता है, पानी भी रहता है, तो सांस जब छोड़ते हैं तो पानी भी निकलता है। और बलगम, बलगम जो शरीर, फेफड़ा में जो बलगम दम्मा जिसको कहते हो, वो बलगम के कारण ही होता है, ठीक है। तो बलगम जो है निकलता है फेफड़ा से। हाँ, तो त्वचा जो है, इसमें पसीना निकलता है त्वचा से, तो पसीना उत्सर्जी पदार्थ हो गया इसके लिए। ये सीबम निकलता है जो तेलीय ऑयली पदार्थ है, वो भी शरीर की ये त्वचा जो है सीबम को भी निकालता है। लीवर जो है, लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। जब प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलता है। 20 एमिनो से प्रोटीन बनता है, एक प्रोटीन। और ये जो क्या कहते हो, अब अमोनिया जो बना तो उस समय ये एमिनो एसिड जब बना तो उस समय अमोनिया बन जाता है। अमोनिया शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। अब इस लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। फिर यूरिया शरीर के लिए उतना खतरनाक नहीं होता है, फिर ये यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर में चल जाता है। बड़ी आंत में जो है पानी, जब पचा हुआ भोजन के पानी वाला भाग जो है सोख लेता है, और जो बाकी वाला बचा हुआ भाग जो है क्या कर देता है, ये ठोस बाकी हुआ बचा हुआ वाला भाग मल बन जाता है। यही मल को बाहर करता है। तो बड़ी आंत जो है मल का त्याग करता है, ठीक है। अब क्या बच गया, किडनी। देखो किडनी जो है, किडनी ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है उत्सर्जन के लिहाजे से, मतलब एक्सक्रेशन के लिहाजे से सबसे महत्वपूर्ण है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत ज़्यादा काम करता है ये बहुत ओवर वर्किंग करता है ये। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है किडनी।
मतलब अब ये सब पढ़ लिए, अब किडनी बाकी है, किडनी को भी पढ़ना है। उत्सर्जन के अध्ययन को जो है, उत्सर्जन के अध्ययन को क्या आप कहते हैं? यूरेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटोलॉजी कहते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। देखो ये हो गया 5वां नंबर में किडनी, वृक्क। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। ये जो दाहिना किडनी है, इधर दाहिना किडनी, मतलब देखो पहली बात तो किडनी जो है शरीर में 2 ठो रहता है, 2 किडनी रहता है, और 2 किडनी रहता है और प्रत्येक किडनी का भार जो होता है 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम प्रत्येक किडनी का भार। शरीर में 2 किडनी रहता है। अगर एक किडनी खराब हो गया तो दूसरा किडनी काम करेगा, चल जाएगा। लेकिन किडनी ठीक नहीं होता जब कहीं खराब हो गया तो, मतलब वो ठीक नहीं होता है। एक किडनी भी पूरे शरीर का काम कर देगा अगर एक भी किडनी ठीक है तो। अगर एक किडनी खराब हो गया तो दूसरा किडनी काम कर देगा, इधर खराब हो गया तो ये वाला काम कर देगा। मतलब काम तो दोनों करता है, लेकिन एक खराब हो गया तो पूरे शरीर का काम एक भी कर सकता है। ये भी बात है इसमें। शरीर किडनी जो है पीछे से नज़दीक पड़ता है, मतलब नितंब के ऊपर होता है, पीछे से नज़दीक पड़ता है किडनी। यहाँ पे किडनी पड़ता है। इसमें जो 2 ठो ये खटाल बनाए हैं, इसको टेक्निकल भाषा में रेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल। जब शरीर जो है, देखो ये क्या करता है, किडनी का काम ब्लड का फिल्टर करना होता है। क्या करना होता है? ब्लड का फिल्टर करना होता है। तो जितना भी रक्त है शरीर में, रक्त ब्लड, वो पूरे शरीर में तो जाता है, लेकिन वो फिल्टर होने के लिए कहाँ आता है? किडनी में। तो जब शरीर से ब्लड जो है किडनी में आता है तो उसको कहते हैं रेनल धमनी। क्या कहते हैं? रेनल धमनी कहते हैं। और शरीर से जब किडनी को मतलब ब्लड को फिल्टर कर देता है, तब किडनी से ब्लड बाहर जाता है। जब बाहर जाता है तो उसको कहते हैं रेनल सिरा। क्या कहते हैं? रेनल सिरा कहते हैं। देखो किडनी जो है वो मतलब 2 रहता है, प्रत्येक किडनी का भार 140 ग्राम होता है। किडनी पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर रहता है। पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर रहता है। किडनी किसके अंदर रहता है? पेरिटोनियम झिल्ली होता है, उसके अंदर रहता है, पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर रहता है। अब देखो किडनी का मेन काम क्या है? ब्लड को छांकना होता है, ब्लड को छानना होता है, क्योंकि ब्लड में जो है बहुत सारा चीज़ें होती है, नहीं बहुत सारा चीज़ें होती है। जितना भी मान लो जो चीज़ पानी के माध्यम से ब्लड ये जो किडनी छान सकता है, उस सभी चीज़ को, मतलब अवशिष्ट पदार्थ को, सबको किधर भेज देता है? जैसे यूरिया है, यूरिया को भेज देगा, इसको यूरिक एसिड को भेज देगा, पानी को भी भेज देगा। नहीं, ब्लड में ज़्यादा पानी होगा तो भेज देगा, नहीं भेज देगा, भेज देगा। और ये और भी जो ब्लड में गड़बड़ चीज़ सब है, जैसे ब्लड में बहुत सारा जीवाणु सब होता है, बैक्टीरिया, तो उसको भी जो है किडनी के माध्यम से छान के भेज देता है। तो ये पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर रहता है।
ब्लड, ये जो किडनी है, किडनी, ये नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक तरह की नस है, उसी नस से मिलकर बना होता है। एक किडनी में 3 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने? 3 लाख। अब समझ लो, ये नेफ्रॉन कितने होते हैं एक किडनी में? 3 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब ये 3 लाख नेफ्रॉन को ये जो है मेन काम जो है ब्लड को छानने का काम नेफ्रॉन ही करता है। इसीलिए नेफ्रॉन को कहा जाता है ये संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक मतलब किडनी को बनाने में भी मदद करता है नेफ्रॉन, ठीक है, और काम भी नेफ्रॉन ही करता है। नेफ्रॉन में नेफ्रॉन में जब ब्लड आता है तो उसको कौन छान देता है? कौन छान देगा? नेफ्रॉन में जब ब्लड आता है तो मतलब किडनी में जो ब्लड आता है तो नेफ्रॉन ही छानता है। कौन छानता है? नेफ्रॉन छानता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ये आंतरिक भाग होता है। इसके आंतरिक भाग ऐसे एक पिरामिड जैसा रचना होता है इसमें, ठीक है। ये पिरामिड, इसको कहते हैं मेडुला। मेडुला कहते हैं। ये बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, अंदर वाला भाग मोटा होता है, ये जो मेडुला वाला पार्ट होता है, ये अंदर वाला भाग को मेडुला कहते हैं। इसके ऊपर एक ग्रंथि होता है, एड्रिनल ग्रंथि। ये गुस्सा सबको कंट्रोल करता है। भाई गुस्सा उठेगा, कितना उठेगा, वो एड्रिनल ग्रंथि, वो तो ग्रंथि वाला चैप्टर में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये कौन सी झिल्ली के अंदर बना होता है? पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर। किससे बना होता है? नेफ्रॉन से बना होता है। इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। जब ब्लड नेफ्रॉन में जाता है, तो एक होता है बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट भी कहते हैं इसको, बोमेन संपुट या कैप्सूल भी कह सकते हो। तो बोमेन संपुट जो है ये क्या करता है, यहाँ लिख देते हैं। इसमें एक नस होता है, मतलब ये जो नेफ्रॉन है उसके मुंह पर बोमेन संपुट जो होता है, इसके मुंह पर जो ग्लोमेरुलस होता है, कौन होता है? ग्लोमेरुलस। एक मिनट, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के मुंह पर बोमेन संपुट पाया जाता है या बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। जैसे मान लो ये है किडनी का नेफ्रॉन, ऐसा करके यहाँ एक पाया जाता है ऐसे थैली टाइप का, प्याला टाइप का, कटोरी। इसको कहते हैं, प्याला को कहते हैं क्या? बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल कह दो, बोमेन कैप्सूल। इस प्याला में एक गुच्छा पाया जाता है, ऐसे करके नस का गुच्छा। इस गुच्छा का जो कोशिका है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बोमेन संपुट का या बोमेन कैप्सूल का कोशिका है ग्लोमेरुलस। कौन है ये? ग्लोमेरुलस क्या है? ये बोमेन संपुट का कोशिका। अब यही गुच्छा जो है, मतलब ब्लड के अंदर जितना भी खराब चीज़ है, अवशेष पदार्थ है, वो यही फिल्टर करता है। ये फिल्टर करता है, क्या करता है? फिल्टर करता है। अब जब फिल्टर करेगा तो अच्छा पदार्थ को फिर से ब्लड में मिला देगा, ये अच्छे पदार्थ को फिर से ब्लड में मिला देगा, और ख़राब पदार्थ जो होगा उसको यूरिन के माध्यम से बाहर कर देगा। क्या कर देगा? बाहर कर देगा यूरिन के माध्यम से। देखो ये जीएम है, मतलब क्या है? ग्लोमेरुलस। ये क्या है? बोमेन कैप्सूल है। और यहाँ पे ये जो किडनी, मतलब नेफ्रॉन का भाग देख रहे हो, नेफ्रॉन का, इसके हो करके ब्लड जाता है, इससे हो करके ऐसे करके ब्लड निकलता है,
ठीक है, एक तरफ से यूरिन निकलता है, एक तरफ से ब्लड निकलता है। जैसे मान को इससे ब्लड निकलता है, इससे यूरिन निकलता है, तो यहाँ जो खराब पदार्थ होगा इसको ब्लड में मिला, यहाँ जो खराब पदार्थ होगा इसमें, तो इसको यूरिन में मिला देगा, इधर चल जाएगा। जो बढ़िया पदार्थ होगा इसको ब्लड में मिला देगा, फिर से शरीर में जाएगा ये, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये जो नेफ्रॉन है, इसी जाल को नेफ्रॉन कहते हैं, जाल। और 3 लाख जाल होता है एक किडनी में। अब जब ब्लड इसमें आता है तो ब्लड इस बढ़िया चीज़ को छान देता है, ख़राब चीज़ को भी छान देता है। ख़राब चीज़ को यूरिन के माध्यम से निकाल देता है, बढ़िया चीज़ को ब्लड के माध्यम से फिर से शरीर में भेज देता है। जैसे बहुत सारा मिनरल्स होता है, तो ब्लड जो है मिनरल्स को फिर से ब्लड में मिला देता है, ये ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ब्लड जो है टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से फिर से जाता है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से तब लास्ट तक जो है ये छाना जाता है, ब्लड बढ़िया से सेपरेट हो जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं डायलिसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा होता है ये डायलिसिस। डायलिसिस क्रिया होता है, क्या होता है? लेसिस, ये होता है क्या? ऐसे मीनिंग देखिएगा, डायलिसिस, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस करना, डायलिसिस कहते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस द्वारा होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा नेचुरली होता है। जो अगर मान के चलो कभी किडनी खराब हो गया, तो यहाँ से आप समझ गए कि यूरिन जो है अलग हो गया, ब्लड अलग हो गया, अब सप्लाई हो गया, ब्लड साफ हो गया। जो रेनल है, मतलब इसको टेक्निकल भाषा में किडनी को रेनल कहते हैं। तो जो रेनल सिरा है उसके माध्यम से किडनी से ब्लड निकल जाएगा, किडनी से ब्लड निकल जाएगा शरीर के, मतलब शरीर के लिए, शरीर में चल जाएगा ब्लड। अब जो ये यूरिन है, ये यूरिन है, ठीक है, मान के चलो यहाँ से ये यूरिन ऐसे करके एक नस निकलता है, ऐसे करके नस, ठीक है, यहाँ एक ऐसे करके बनाता है। इस नस को कहते हैं, मतलब ये दोनों नस को कहते हैं यूरेटर, यूरेटर, ठीक है। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। इसको कहते हैं ब्लैडर। अब ये ब्लैडर में आके यूरिन जमा हो जाता है, यहाँ सप्लाई हुआ यूरिन का, साफ़ हो गया किडनी में, ठीक है। अब किडनी में जो यूरिन है वो किस में चलाएगा? यूरेटर के माध्यम से ये ब्लैडर में रहेगा, रुका रहेगा। अब ब्लैडर के आगे रहता है ये नली होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। अब जब आप यूरिन करना चाहेंगे तो ये यूरेथ्रा के माध्यम से निकल जाएगा, ऐसे याद रखिएगा ना। तो यूरेटर है, अब ब्लैडर के पास आया है, ठीक है, यूरेटर है, ब्लैडर के पास आया है। अब यूरेथ्रा मतलब जब थ्रो करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। तो यूरेथ्रा मतलब जब हम यूरिन बाहर निकालना चाहेंगे तो यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो, सब चीज़ जब ब्लड साफ़ हो गया तो ये जो डायलिसिस होता है, ब्लड साफ़ हो गया तो डायलिसिस के माध्यम से ही, डायलिसिस जब पूरे मतलब ब्लड साफ़ करने की प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब मान लो कभी किडनी ख़राब हो गया तो हो सकता है ना, किडनी ख़राब हो गया तो क्या करेंगे? तो तब तो मान लो ब्लड साफ़ ही नहीं होगा, नहीं होगा। तो किडनी जब ख़राब हो जाएगा तो डायलिसिस नहीं हो पाएगा शरीर के अंदर। तब उसको क्या करते हैं, डॉक्टर के पास आर्टिफिशियली रूप से डायलिसिस करते हैं। उसको एक मतलब कोई उसका अपना मशीन होता है, उस मशीन में ब्लड को निकाल लेता है, उस जितने भी ख़राब चीज़ें हैं, ठीक है, उसको साफ़ करके अलग भेज देता है। और जो फिर से जो मिनरल सब है वो ब्लड में रख करके, मतलब ब्लड को साफ़ करके फिर से शरीर में डाल दिया जाता है। उसको कहते हैं नेचुरली डायलिसिस करना होता है। तो ये डायलिसिस होता है, क्योंकि किडनी काम नहीं करता है किडनी काम नहीं करता है तो डायलिसिस हो जाता है। तो जब मान लो किडनी बहुत प्रमुख उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है, एक्सक्रेशन है, ऑर्गन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंग है उत्सर्जन के लिए ये। तो इसलिए इसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ख़राब हो गया, ख़राब हो जाएगा तो ये ठीक ही नहीं होगा, पहली बात है। अगर ये आधा भी बचा रहेगा ना, इधर भी ख़राब हो गया, इधर भी आधा बचा रहेगा तो आधो काम कर देगा। लेकिन अगर पूरे ख़राब हो गया तब चले जाएगा, ख़त्म। लेकिन
किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, मतलब दूसरे आदमी से निकाल के अपने मतलब जो पेशेंट होगा उसको लगा सकता है कि किडनी लगा सकता है। एकदम बचपन में आप लोग सुनते होंगे कि रोड पे मत जाना किडनी निकाल लेगा। अरे आदमी को इतना बचपन में डराया गया जिसका कोई हद नहीं। आप लोगों के गांव में भी कहता होगा रोड पे मत जाना किडनी निकाल लेगा, आदमी को इतना डराया होगा। शाम के समय में ऐसे कहता था कि घर से मत निकल, मुरकट्टा आ जाता है, मुड़ी काट देता है। अरे भाई कम से कम बच्चे को शांति से रहने दो यार, बच्चे को मुरकट्टे से डरा रहे हो, किडनी निकाल लेगा, ऐसे ऐसे तो डरा के रखे थे उस समय की। आदमखोर नाम से तो नाम मतलब वो शब्द सुन के डर लगने लगता है, मतलब दहल जाता है। अरे बाप, आदमखोर इतना भारी भरकम चीज़ें मतलब यूज कर देता है ये सब, आदमखोर ये वो, किडनी निकाल लेता। हाँ, जैसे मान के चलो लालू यादव जो हैं, उनकी अपनी बेटी जो है उनको किडनी दान में दिए हैं, सिंगापुर में उनका ट्रांसप्लांट हुआ था। मतलब ट्रांसप्लांट आसान सस्ता नहीं है, अगर एक बार ट्रांसप्लांट करेगा तो 20 लाख रुपया लेगा कम से कम। किडनी का ट्रांसप्लांट आसान थोड़ी है, बहुत सारा तो इसमें मतलब कितना काम करना पड़ता होगा डॉक्टर को। हाँ, तो ये क्या कहते हैं इसको, यूरेट, ये जो ब्लड साफ़ हो गया, ब्लड साफ़ होकर फिर से शरीर में चल गया, लेकिन वो जो यूरिन है ये पहले यूरेटर में आया होगा, फिर ब्लैडर में, जब यूरिन करते हैं थ्रो मारते हैं तो यूरेथ्रा ठीक है। और डायलिसिस भी समझ गए आप लोग, डायलिसिस समझ गए। अब देखो क्या होता है कि किडनी में कभी कभी पथरी हो जाता है, किडनी में कभी कभी पथरी हो जाता है, और वो पथरी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। उस समय डॉक्टर कहता है कि टमाटर वगैरह मत खाना, क्योंकि पथरी शरीर में जब हो जाता है तो पथरी का दर्द बहुत हार्ड होता है क्योंकि शरीर जो है पूरी भरा हुआ है, कहीं खाली नहीं है। अब वो जो एडजस्ट करेगा शरीर में कितना दर्द होगा, वो बढ़ रहा है। टमाटर इसलिए नहीं खाने के लिए बोलता है क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और कैल्शियम ऑक्जिलेट को और बढ़ाएगा वो, मतलब पथरी और बड़ा होगा टमाटर खाएगा। इसलिए बोलता है कि किडनी, अगर कहीं शरीर में पथरी है, किडनी में विशेषकर, तो पथरी में टमाटर मत खाना तो इसलिए उसको डॉक्टर मना कर देता है। ठीक है, अब ये यूरेटर हो गया। देखो ये जो पेशाब है, मतलब यूरिन, ये यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। लेकिन मल जो है ये बिलिरुबिन के कारण होता है पीला, बिलिरुबिन, इसके कारण पीला होता है। लेकिन यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, पेशाब पीला होता है। अब देखो शरीर जब ब्लड को पूरे छान दिया तो यूरिन कहाँ चला है, ब्लैडर। अब मान के चलो कि आप बहुत देर से पेशाब को या यूरिन को होल्ड करके रखे हो, मतलब यूरिन नहीं बाहर निकाल रहे हो, तो ये जो अमोनिया बदला था यूरिया में, अमोनिया क्या हुआ था, बदला था यूरिया में। क्या बदला था, यूरिया में, ये पुनः अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया क्या बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। अब भारी टेंशन है, बदलने लगता है यूरिया। शरीर को ज़्यादा देर शरीर में जो अमोनिया रहेगा, यूरिया मतलब यूरिन रहेगा, तो ये यूरिया में जो लीवर बदला था, लीवर किसको बदला था, अमोनिया को यूरिया में बदल दिया। अब ज़्यादा देर रखोगे तो इसमें यूरिन में बैक्टीरिया पाया जाता, वो बैक्टीरिया जो है यूरिया को यूरिन में बदल देगा। अब यूरिन बहुत खतरनाक चीज़ है, शरीर में पूरा दर्द करने लगेगा, तो बस छटपटाहट सा होने लगेगा। अब समझ लो, छटपटाहट सा होने लगेगा, इसलिए यूरिन करना होता है। अब यूरिन में जो मान लो गंध आता है वो अमोनिया के कारण ही आता है। अगर आपका यूरिन जो है ज़्यादा गंध कर रहा है तो आपको जो है डॉक्टर से दिखाना चाहिए, मतलब क्योंकि आपका जो अमोनिया है वो शरीर में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसलिए देखो यूरिन में जो है गंध कई टाइप से हो सकता है। जैसे आप डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब पानी की शरीर में कमी हो गया, तो उस समय जो यूरिन है वो गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा के सेंस में क्या होता है, अमोनिया ज़्यादा हो जाता है। अमोनिया ज़्यादा होगा तो यूरिन ज़्यादा
गंध करेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो ज़्यादा देर यूरिन को रखने से मतलब शरीर में या बाहर भी अगर ज़्यादा देर रह रहा है तो वो अमोनिया बन जाता है यूरिया से। जैसे इसलिए जो है आप देखोगे स्कूल सब में या कहीं भी दूसरे जगह भी उस दीवार सब पर अगर यूरिन कर देता है, दीवार सब पर यूरिन कर देता है तो वो यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। और अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, ये दीवार को गलाना शुरू कर देता है, दीवार को कमज़ोर कर देता है। इसीलिए उसके इलाज के लिए बनाया गया टाइल्स। अब वो टाइल्स जो है उसमें लगा देता है बाथरूम में, तो बाथरूम के दीवार को वो नहीं खाता है। तो अब देखो ये यूरिन है, ये क्या है? यूरिन नहीं, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। ये जो देख रहे हो आप पिरामिड के आकार का मेडुला, ये वो मेडुला है मतलब किडनी वाला। ब्रेन में जो होता है वो मेडुला ऑलोंगेटा होता है। आप लोग इससे टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो ये यूरिन जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है? 95% जल पाया जाता है। कितना? वाटर 95%। 2% नमक पाया जाता है, लवण। क्या पाया जाता है? लवण। 2.6% क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है, यूरिया पाया जाएगा। और 0.3% जो है ये पाया जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड पाया जाता है। 0.3% क्या पाया जाएगा? यूरिक एसिड। इस सभी पदार्थ को मिलाकर, जल को, लवण को मतलब नमक, यूरिया को, यूरिक एसिड को, इस सब को मिला करके यूरिन बनता है, पेशाब। अब जो पेशाब है मतलब यूरिन, ये सभी मिला कर बनता है। तो इसमें जल की प्रतिशत ही सबसे ज़्यादा होता है, 95% होता है। देख लो इसका जो pH मान होता है, pH 4.8 से 8.4 होता है। इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक ही होता है। एसिडिक मतलब अम्लीय ही होगा। अगर 8 भी मतलब वैसे तो 7 से ज़्यादा जाएगा तो बेसिक भस्म हो जाएगा ना, लेकिन ज़्यादातर मतलब ये अम्लीय ही होता है, मतलब एसिडिक होता है। तो यूरिन किससे मिलकर बना होता है? ये सब चीज़ से मिलकर बना होता है। देखो ये सब चीज़ से मिलकर बना होता है क्या? यूरिन। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? पीला। और यूरिन बन के निकल गया। देखो इसको बाहरी किडनी के बाहरी परत को कॉर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक परत को मेडुला कहते हैं। इस नस को कहते हैं जो किडनी से ब्लैडर में यूरिन आता है, इसको कहते हैं यूरेटर। ब्लैडर को कहते हैं इस मूत्र थैली को, इसको कहते हैं ब्लैडर। जो बाहर में जब थ्रो करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं यूरेथ्रा। ये जो किडनी का मतलब झिल्ली होता है वो पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर रहता है। एक किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है। किडनी का टेक्निकल लैंग्वेज है, भाषा है रेनल, ठीक है, रेनल। हाँ, किडनी का मेन काम ब्लड को छांकना ही है। जहरीले पदार्थ के प्रभाव को भी कम कर देता है, क्योंकि ब्लड से जहरीले पदार्थ को निकाल के छांक देता है। ब्लड को जितना टेबलेट सब खाते हैं तो उससे भी जो है उससे भी किडनी ही सप्लाई करके निकालता है दवाई सब को प्रभाव, क्योंकि जो टेबलेट है उसके मेन चीज़ को तो ले ही लेता है ना, वो ठोस भाग जो है उसको किडनी निकालता है। क्या करेगा तो मतलब क्या करेगा, क्या निकालता है भाई। अब देखो किडनी जो है इतना काम कर देता है, कितना बहुत सारा काम कर दिया कि नहीं, कितना। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन कहते हैं, मतलब इसके लिए, किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। अब देखो कुछ चीज़ें होती है, मतलब जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ।
देखो ये किडनी के डॉक्टर जो होता है न्यूरोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट। ये ऑपरेशन करता है, क्या करता है? ऑपरेशन। मतलब किडनी में पथरी हो गया तो उसको बाहर से भी गलाया जा सकता है, इजीली गल भी जाता है वो, लेकिन ऑपरेशन करने की नौबत आ गई, कुछ बीमारी ऐसा हो गया तो वो क्या कौन करेगा? न्यूरोलॉजिस्ट करेगा। एक होता है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट ये क्या करेगा? ये दवाई दे के ठीक कर देगा, ये ऑपरेशन नहीं करता नेफ्रोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट ऑपरेशन कर देगा, नेफ्रोलॉजिस्ट ऑपरेशन नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दो तीन चार चीज़ है। अमोनियटॉलिक एक चीज़ होता है, अमोनियटॉलिक, ये अमोनिया निकालता है। अमोनिया, जो जीव शरीर से यूरिन नहीं निकालता है, मतलब डायरेक्ट अमोनिया निकाल देता है, उसको अमोनियटोलॉजिस्ट कहते हैं। अमोनियटॉलिक कहते हैं। जैसे मान लो मछली हो गया, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा फिश हो गया। एक होता है मछली हो गया, हाइड्रा हो गया, कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा जो हो गया वो। एक होता है यूरियोटॉलिक। इसमें शरीर से क्या निकालता है? यूरियोटॉलिक जो है शरीर से निकालता है यूरिया निकालता है। यूरिया, जो जीव जो है डायरेक्ट शरीर से क्या निकाल देगा? यूरिया निकाल देगा। उसके लिए होगा यूरियोटॉलिक हो जाएगा। एक जीव होता है यूरिकोटॉलिक, इसमें यूरिक एसिड निकालता है। वो जैसे मानव जो है यूरिन निकालता है ना, वो यूरिन नहीं निकालता है, यूरिक एसिड निकालेगा, यूरिक एसिड निकालेगा। इसमें जो है मान के चलो इसमें ये यूरिक एसिड छिपकली निकालता है, पक्षी निकालता है, सांप निकालता है, ये सब यूरिक एसिड निकालता है। मतलब पक्षी, छिपकली, सांप, ये सब जो मतलब उसका जो उत्सर्जन होता है वो यूरिक एसिड के रूप में होता है। यूरिया कौन निकालता है? मानव निकालता है। ह्यूमन स्तनधारी सब क्या निकालता है? स्तनधारी यूरिया निकालता है। मतलब उसको स्तनधारी को क्या कहेंगे? यूरियोटॉलिक कहेंगे। और जो यूरिक एसिड निकालते हैं उसको क्या कहेंगे? यूरिकोटॉलिक। ये सब जब जीव को जो है यूरिकोटॉलिक में कौन आता है? सांप हो गया, पक्षी हो गया, ये सब चीज़ आएगा, गिरगिट हो गया, छिपकली, ये सब आएगा। उस किस में? यूरिकोटॉलिक में। एक और होता है, एक कौन होता है? ग्वानेटेलिक। ये जो ग्वानेटेलिक है ग्वानिन निकालता है। मकड़ी निकालता है ये। तो मकड़ी को हम क्या कह सकते हैं? ग्वानेटेलिक। ये भी टेलिक ही है, टॉलिक नहीं है, टेलिक है, ठीक है, टेलिक। अमोनियटेलिक, अमोनिया निकालता है। यूरियोटेलिक, यूरिया निकालता है जो स्तनधारी है, ठीक है। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड निकालता है, ठीक है। ये जो ग्वानेटेलिक है
ग्वानेटेलिक मकड़ी ये सब निकालता है। जैसे पेड़ पौधे में भी आप देखोगे उत्सर्जन होता है, जैसे उसका पेड़ पौधे में जो O2 है, उस पेड़ पौधे के लिए O2 उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो उसको बाहर निकाल देता है O2 को। पेड़ पौधे में जो कांटा मारोगे तो उसमें दूध निकलता है, समझ रहे हो? तो दूध भी उत्सर्जी पदार्थ होता है। हाँ, वैसे जो ये सब का पेड़ पौधे के लिए मेन ऑक्सीजन ही होता है उत्सर्जी पदार्थ। देखो हम जो ये कहे हैं, मतलब ये सब यूरिन के रूप यूरिया जो है स्तनधारी निकालता है, मानव सहित स्तनधारी। अमोनिया सब निकालता है, अमोनी टेलिक को कहते हैं, अमोनिया जो निकालता है अमोनिया टेलिक कहते हैं उस जीव को। तो ये सब जो मानव, मान लो कि यूरिन बनाया, यूरिन ब्लाडर में आया, अब ब्लाडर से यूरिन निकलता ही नहीं है तो क्या करेगा? ब्लाडर जाम हो जाएगा, ब्लाडर में यूरिन, ब्लाडर से नहीं निकलेगा यूरिन किसी बीमारी के कारण मान लो। तो इसमें क्या होता है, अमोनिया में बदलने लगता है यूरिया। अब वो बहुत दिक्कत करेगा, तो डॉक्टर क्या करता है, ये ब्लाडर में निडिल से छेद कर देता है, निडिल से छेद कर देता है तो बाहर से यूरिन निकल जाता है। इस सेंस में ऐसा काम होता है। तो आज मिला ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।